Hey guys, welcome back to today's new vlog. So this is Karan and you guys are watching my YouTube channel. So it's the 19th of December and अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और आज बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसलिए अभी तक तो मैं रेडी भी नहीं हूँ। तो अभी हम फटाफट से रेडी होते हैं और फिर जाते हैं आकाश। इट्स 6:38 और मैंने लगभग 1 घंटे पहले पढ़ना शुरू करा था एंड अभी खाना बन चुका है। तो मैं खाना लेने जा रहा हूँ और आज खाने में मटर पनीर, इसलिए हम पीजी का खाना खा रहे हैं। और मैंने अभी तो काफ़ी ज़्यादा बाहर का खाना अवॉइड भी कर दिया है। भाई पनीर मत खा, बस मटर मटर खा ले। सब्जी ख़त्म। अब मेरा दोस्त गया है आंटी से लड़के सब्जी लेके आने। मेरे पेट का मसीहा। ग्रेट सक्सेस ब्रो। It's 7:16 and now I'm again back to my study and I was studied. अरे हाँ, I'm again back to my study day. So it's nearly about 7:15 or 7:16 and अभी जस्ट मैं अपना डिनर करके हटा हूँ। And as per the title of this video, which is the strategy I am going to follow for NEET 2023 और माई मॉक टेस्ट, तो बेसिकली मैं कुछ भी ऐसी स्पेशल स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहा हूँ टॉकिंग इट अबाउट क्लियर, बट हाँ जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो मैं बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं करता क्या हूँ, आई डोंट मेक नोट्स। हाँ, इट में साउंड वियर्ड बट मैं नोट्स नहीं बनाता। उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, मैं चैप्टर्स को NCERT से पढ़ता हूँ। टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी में NCERT से चैप्टर्स पढ़ता हूँ और अगर मेरे को कुछ चीज़ समझ नहीं आती मैं उसको अपने मॉड्यूल से देख लेता हूँ। बट हाँ, फॉर नीट मैं NCERT को प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि टीचर्स ने भी यही कहा है, जो भी हमारे टीचर हैं और सभी यही कहते हैं कि NCERT से आता है। और हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इट्स राइट। तो फॉर बायोलॉजी आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू NCERT एंड टॉकिंग अबाउट नोट्स या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे मैं फटाफट से उसको पढ़ पाऊँ, तो माइंड मैप्स दिए जाते हैं हमारे यहाँ पे आकाश में, तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। एंड मच मोर गुड थिंग, मैं जो भी चैप्टर पढ़ता हूँ मैं उसकी खुद की एक ऑडियो बुक बना लेता हूँ, मतलब खुद की वॉइस में जब मैं पढ़ रहा होता हूँ रिवाइज़ करते हुए उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो उससे होता क्या है, जब भी मैं आगे फर्दर उसको रिवाइज़ करूँगा तो मैं बुक को पढ़ने की जगह अपनी ऑडियो बुक सुन लेता हूँ। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मेरे काफ़ी जूनियर्स हैं, तो जब मैं उनके डाउट सोल्व कराता हूँ, मतलब दे बेसिकली आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम मी, तो दे ऑलवेज से कि भैया आप काफ़ी सही पढ़ाते हो या फिर करण यू रियली टीच अस वेल। तो दैट्स वाई आई ऑल्सो बिलीव कि हाँ, मेरे को खुद का पढ़ाया हुआ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, खुद की उन ऑडियो बुक से दोबारा की दोबारा पढ़ लेता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स और केमिस्ट्री, तो उनमें मेरा कुछ खास नहीं है। बेसिकली आई मेक फार्मूला शीट्स क्योंकि उनमें मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं फिज़िक्स में, तो ठीक है।
तो फार्मूला शीट से सारा का सारा काम हो जाता है। एंड रही बात थ्योरेटिकल पार्ट की, तो उसमें बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, बिकॉज जो अभी तुम 12th में हो, आई एम अ ड्रॉपर, तो आई नो तुम्हें क्या करना चाहिए। डोंट जस्ट रश बिहाइंड नोट्स, क्योंकि सारे के जितने भी तुम नोट्स बना रहे हो ना, सपोज एक चैप्टर को तुम 20 और 23 पेजेस में कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है, तो देर आर मोर देन 30 चैप्टर्स इन फिज़िक्स, राइट। तो तुम सारों के सारों को एक टाइम पे नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इतने पेजेस इंसान को याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो द बेस्ट थिंग इज़ मेक अ फार्मूला शीट एंड जस्ट उसको रटते जाओ, क्योंकि यही बात है, तुम्हें रटना पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसको समझो, उसको रटो और उन फार्मूलाज को अपने दिमाग में बैठा लो, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। एंड केमिस्ट्री में वही रिएक्शंस तुम्हें समझ के करनी पड़ेंगी। एंड टॉकिंग अबाउट टेस्ट, तो हाँ, जो भी सिलेबस तुम्हारा करंटली क्लास में चल रहा है उसको डेली के डेली रिवाइज करो। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर सपोज तुम्हारा टेस्ट है, जैसे माई टेस्ट इज़ गोइंग टू बी ऑन द 24th ऑफ दिसंबर एंड आज है 19th ऑफ दिसंबर, तो मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली अभी मैंने 5 दिन पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी है, जिससे क्या होगा, जो मेरा पुराना सिलेबस है वो भी साथ के साथ रिवाइज हो रहा है, और जो मेरा रेगुलरली क्लास में चल रहा है उसमें भी कोई हिंड्रेंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो मतलब मैं मेरा पहले का सिलेबस भी रिवाइज कर पा रहा हूँ एंड साथ के साथ वाला भी इजीली हैंडल कर पा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाट आई फॉलो फॉर माय नीट 2023। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन इवन कमेंट इट डाउन, एंड या दैट्स इट। So now I'm done with this chapter and it's time to practice some MCQ questions, and for that I will use the app Memonit. Memonit basically है क्या? Memonit is a need based question practice app which is having questions from each and every line of NCERT, and from NEET 2022 out of 100 questions of biology 96 questions were from Memonit. एंड मेमोनेट की एक ख़ास बात ये है कि इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इजीली रिकॉल करने के लिए फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए फार्मूला कार्ड्स एंड इक्वेशन कार्ड्स मिल जाते हैं। एंड सपोज जैसे मैंने अभी अपना एक चैप्टर किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट चैप्टर एंड उसके बाद हम उसमें से भी उसके टॉपिक्स जो भी हमारा डिज़ायर्ड टॉपिक हो उसको चूज़ करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस यू कैन इवन वॉच द वीडियो ट्यूटोरियल एंड इवन यू कैन वॉच द वीडियो थ्योरी ऑफ दोज चैप्टर्स। सो सपोज अगर तुम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो एंड वो अगर तुम्हारा रॉन्ग हो जाता है तो तुम्हें उसके लिए एक डिटेल्ड सॉल्यूशन भी नीचे दिखता है कि वो क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है या फिर वो क्वेश्चन राइट क्यों है। जैसे कि मेरा ये वाला क्वेश्चन करेक्ट था, बट स्टिल दे गिव अस ऑल द एक्सप्लेनेशन कि ये क्वेश्चन करेक्ट क्यों है एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बस तुक्का मार के करेक्ट कर देते हैं और हमें पता नहीं होता उसका आंसर क्या आएगा। एंड अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो भी तुम्हें उसके बारे में बताया जाता है कि व्हाट इज़ द मिस्टेक, व्हाट इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड द क्वेश्चन। और मेमोनेट में तुम्हें जंबल वर्ड्स के फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे कि तुम काफ़ी इजीली एंड एफिशिएंटली क्वेश्चंस को अपने माइंड में रिकॉल करके रख सकते हो। एंड इट हैज़ ए ऑप्शन ऑफ रीडिंग NCERT इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो, मीन्स यू कैन प्रैक्टिस बायोलॉजी इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो इन मेमोनेट। एंड इन दिस you can even practice questions in the form of mock test, which is easily available in between 1500 to 2000 rupees, and for a discount of rupees 300 you can even use my coupon code Karan300 to get a discount of rupees 300. So why are you waiting till now? Just go on Memonit and start practicing your NEET PYQs there. Hey yo, so it's the next day of this vlog and अभी बज चुके हैं सुबह के 9 के आसपास। और हाँ, आज मेरे ब्रेकफास्ट में मेरे पास मेरी फेवरेट चीज़ जो कि है आलू के पराठे, तो मैं फटाफट से इनको खा के अवकाश के लिए निकलता हूँ। एंड आज उससे भी ज़्यादा ठंड है, कल से भी ज़्यादा, तो मैं बस मुँह धो के चला जाऊँगा क्योंकि इतनी ठंड में तो नहाने की हिम्मत नहीं होती। तुमसे क्या रिलेशन है भाई? हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडे इज नवंबर। भाई तेरे को पता है कौन करता है टुडे इज नवंबर? फ्लाइंग बीस्ट देखा है? फ्लाइंग बीस्ट आपको नहीं देखा? उसमें रशु थी ना, रशु ऐसे करती है। हे गाइस, वेलकम बैक।